आप सब लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। तो आज का जो वीडियो है उसमें मैं हिमाचल प्रदेश के एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूं और ये मुद्दा है अनएम्प्लॉयमेंट का, यानी कि बेरोजगारी का। अगर मैं अनएम्प्लॉयमेंट या बेरोजगारी की बात करूं तो हिमाचल प्रदेश के अंदर इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हमें देखने को मिलता है। इसके बहुत सारे कारण हैं। इसमें सबसे पहला कारण है हमारे ज्योग्राफी। हमारी ज्योग्राफी ऐसी है जहाँ पे इंडस्ट्रियल सेक्टर बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं हो सकता है, यानी कि हर जगह के ऊपर, हर डिस्ट्रिक्ट में आप लोग इंडस्ट्रीज़ को बिल्ड नहीं कर सकते हो। तो यही कारण है हमारी इंडस्ट्रियल पॉकेट जो वो बहुत ज़्यादा छोटी है। हमारे यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर की अपॉर्चुनिटी बहुत लिमिटेड है। यही कारण है जब हम लोग इस साल या पिछले सालों के हिमाचल प्रदेश इकोनॉमिक सर्वे को देखते हैं तो वहाँ पे एक्सप्लिसिटली डायरेक्टली चीज़ मेंशन की जाती है कि जितनी भी नंबर ऑफ जॉब्स हिमाचल प्रदेश के अंदर प्रोवाइड की जाती है उसमें जो सरकारी नौकरियां हैं, यानी कि जो पब्लिक सेक्टर जॉब्स हैं, उनकी संख्या प्राइवेट सेक्टर जॉब से बहुत ज़्यादा है। और नॉर्मली अगर मैं पूरे देश के साथ इसको कंपेयर करूं तो नॉर्मली प्राइवेट सेक्टर के अंदर जो एम्प्लॉयमेंट होती है वो ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू गवर्नमेंट सेक्टर। लेकिन हिमाचल प्रदेश एक अपवाद है, और हिमाचल प्रदेश अपवाद है। हिमाचल प्रदेश की ज्योग्राफी ऐसी है, हमारा कल्चर, हमारे यहाँ पे बहुत सारे एस्पेक्ट हैं जिसके कारण हम लोगों को एक अलग से राज्य बनाया भी गया था। और उसके बाद जितनी भी सरकारें, जितनी भी गवर्नमेंट्स रही, सबने हिमाचल प्रदेश को देश का अग्रणी राज्य बनने में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो इसकी भी हमें श्रेय जो है वो अलग अलग टाइम पे रही अलग अलग सरकारों, अलग अलग गवर्नमेंट्स को देना चाहिए। लेकिन जैसे कि मैं अभी थोड़े समय पहले भी डिस्कस कर रहा था, अगर मैं हिमाचल प्रदेश की जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस हैं उनके अंदर रजिस्टर हुए डाटा की बात करूं तो हिमाचल प्रदेश में लास्ट ईयर दिसंबर, यानी कि दिसंबर 2022 तक 8.21 लाख लोगों के द्वारा अपना नाम वहां पे नाम दर्ज किया गया, जिनमें जो पोस्ट ग्रेजुएट लोग हैं उनकी संख्या 76,000 के आसपास है और जो ग्रेजुएट्स उनकी संख्या 1.41 लाख के आसपास है। और हर साल इसकी संख्या में हमें इजाफा होता हुआ देखने को मिलेगा। तो हमारी जो टोटल पॉपुलेशन है उसके अगर 12% लोग जो है वो कहीं ना कहीं अनएम्प्लॉयड हैं या उस तरह की नौकरी नहीं कर पा रहे हैं जिसके लिए वो लायक है या जो वो करना चाहते हैं, तो ये बहुत अच्छा संकेत नहीं है। इसके साथ साथ पिछले कुछ सालों में, पिछले कुछ समय में एक और चीज़ ऑब्जर्व की गई कि जहाँ पे जो वैकेंसीज हैं या तो रिलीज़ नहीं हो रही है। जैसे एलाइड एग्जाम की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे 2-3 साल से जो है वो उसकी वैकेंसीज जो है वो रिलीज़ नहीं हुई हैं। या मैं अगर वैकेंसी रिलीज़ होने की भी बात करूँ, जैसे JOIT एग्जाम जो लास्ट समय या लास्ट ईयर कंडक्ट हुआ था, लेकिन उसका फाइनल रिजल्ट जो है वो हम लोगों ने देखा कि अभी तक डिक्लेयर नहीं हुआ। हालांकि उस एग्जाम के ऊपर करप्शन के चार्जेस लगे, बहुत सारे लोगों को उसमें अरेस्ट किया गया, जो कि होना भी चाहिए। अगर कोई भी गलत करेगा, जो स्टूडेंट के भविष्य के साथ खिलवाड़ करेगा, तो उसके साथ बहुत ही सख्ताई से सरकार को निपटना चाहिए। और ये सरकार ने जो वो बड़ी सख्ताई के साथ जो वो एक निर्णय लिया, और जो हिमाचल प्रदेश का कमीशन था या हिमाचल प्रदेश का जो सबऑर्डिनेट बोर्ड था जो हमीरपुर के अंदर स्थित था, उसको एबॉलिश कर दिया गया। लेकिन जब उसकी एबॉलिशन हुई उस समय बहुत सारी ऐसी पोस्ट थी जिनकी या तो एग्जाम की प्रक्रिया इन प्रोसेस थी, या नोटिफिकेशन रिलीज हो चुकी थी, या नोटिफिकेशन रिलीज होने वाली थी। कम से कम 42 के आसपास पोस्ट जो थी वो ऐसी थी, या 42 के पास ऐसी अलग अलग तरह की वैकेंसीज थी। उसके बाद ये जिम्मेवारी दी गई हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन जो शिमला में स्थित है। लेकिन कमीशन के पास ऑलरेडी इतना ज्यादा काम है, जो कमीशन के चेयरमैन जी के द्वारा भी कहा गया कि वो इतना ज्यादा ओवरबर्डन्ड है कि वो सारे का सारा जो प्रोसेस, यानी कि जो सबऑर्डिनेट बोर्ड का काम दिया गया था वो भी नहीं कंप्लीट हो पाया। और जितना मैं सही हूं, अगर मैं यहां पे कह रहा हूं, तो शायद 1 या 2 ही पोस्ट ऐसी थी जिनका रिजल्ट वहां से रिलीज हुआ। अब वापस आते हैं, सरकार के द्वारा सितंबर में फिर से जो चयन योग है उसका गठन किया गया, एंड होपफुली हम लोग यही उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि देखिए उम्मीद के ऊपर ही दुनिया कायम है, और हम लोग यही उम्मीद कर रहे हैं कि अब चीज़ें जो है वो बेटर होंगी, अब परिस्थितियां जो है वो और ज़्यादा अच्छी होंगी। लेकिन ये जो वीडियो मेरे द्वारा बनाया जा रहा है, ये वीडियो बहुत सारे स्टूडेंट जो अलग अलग तरह से हम लोगों के साथ जुड़े हुए हैं उनकी रिक्वेस्ट के बाद हम लोग बना रहे हैं। आप लोग अगर हम लोगों को फॉलो करते हैं तो आप लोग एक चीज़ ज़रूर ऑब्जर्व करोगे कि आज तक हम लोगों ने कभी भी किसी भी तरह की पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं दी। ना ही हम लोग किसी को फेवर करते हैं, ना ही हम लोग किसी के अगेंस्ट है, क्योंकि हम लोग ऐसा मानते हैं कि हमारा एक कर्तव्य है, और हमारा कर्तव्य है कि जो हम काम कर रहे हैं उसको हम अच्छी तरह से करें और हिमाचल प्रदेश के अंदर अभ्यर्थियों की मदद कर सके। लेकिन कभी कभी ऐसा समय आता है जब हम लोगों को बोलने की आवश्यकता पड़ती है। ऐसा नहीं, बहुत समय से, पिछले 1 साल से स्टूडेंट्स बार बार हम लोगों को अप्रोच कर रहे हैं और अब हमें कहते हैं कि इस चीज़ के ऊपर, इस परिस्थिति के ऊपर जो है वो वीडियो बनाई जाए। लेकिन हम लोग जो है इसलिए बचते हैं क्योंकि 2-3 इसके बहुत बड़े बड़े कारण हैं। पहला सबसे बड़ा कारण ये है कि आजकल जो सोशल मीडिया का दौर है वहाँ पे कोई भी कुछ भी कह सकता है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं क्योंकि हम लोग एक इंस्टीट्यूशन रन कर रहे हैं, तो शायद ये भी एक इसका रीज़न हो सकता है कि शायद हम अपने बेनिफिट के लिए चीज़ कर रहे हैं।
तो एक इसका रीज़न ये है। दूसरा रीज़न इसका क्या है कि पेपर कंडक्ट करवाना जो है वो हमारे हाथ में नहीं है, हमारे नियंत्रण में नहीं है, वो सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और अभी तक जो चीज़ें, हर चीज़ जो वो ठीक तरीके से ही चली है, इसलिए भी हम लोग कभी भी इस तरह के वीडियोज़, इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन है वो बहुत ज़्यादा साझा नहीं करते थे। लेकिन अब जब देखा गया कि बहुत सारी संख्या में जो है वो बड़ा फ्रीक्वेंटली लोग या तो एग्ज़ाम नहीं हो पा रहा है उसके कारण वो परेशान हैं, या एग्ज़ाम प्रॉपर्ली कंडक्ट नहीं हो पा रहा है उसके कारण परेशान है, या ज्वाइनिंग नहीं हो पा रही है उसके कारण परेशान है, या बीएड का रिजल्ट डिले हो रहा है उसके कारण परेशान है। तो देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स जिसके कारण जो है वो आज हम लोगों को ये बात रखनी पड़ रही है। और देखिए, बात यहाँ पे इमोशनल नहीं है, बात जो है वो सीधी सीधी यहाँ पे फैक्चुअल है, जो डाटा के ऊपर ही आधारित है, और ये डाटा सारे का सारा सरकारी डाटा ही है। हालांकि सरकारी डाटा ये भी कहता है कि हिमाचल प्रदेश के अंदर जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसमें थोड़ा सा डिक्रीज हम लोगों को देखने को मिला, लेकिन अगर हम लोग 15 से लेके 39 साल की उम्र की बात करेंगे तो वहाँ पे एक बड़ा सब्सटेंशियल 15% के आसपास जो लोग हैं वो अभी भी नौकरी की तलाश कर रहे हैं। 15% की जो संख्या है वो बहुत ज़्यादा रहती है। और यहाँ पे जिस तरह का हमारा पूरे का पूरा सामाजिक परिवेश है या पारिवारिक परिवेश है, अगर हम लोग उसको समझने का प्रयत्न करें तो कोई भी एक स्टूडेंट है, कोई भी एक इंसान है, कोई भी एक इंडिविजुअल है, चाहे वो लड़का है या लड़की है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहती हैं। बहुत सारे ऐसे परिवार है जहाँ पे माँ बाप जो है वो सिर्फ इसलिए सब कुछ छोड़ छाड़ के अपने बच्चे के ऊपर जो है वो पूरे का पूरा ध्यान लगाते हैं, किसी चीज़ के ऊपर अपनी हर चीज़ को साइड कर देते हैं और बच्चे की जो अच्छी एजुकेशन है उसके ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। वो बच्चा 1 साल तैयारी करता है, 2 करता है, 3 करता है, 4 करता है, 5 करता है, उसकी जो उम्र है, जब उसने 22 साल की उम्र में प्रिपरेशन शुरू की थी और उसकी जो उम्र है वो बढ़ते बढ़ते 27, 28, 30, 32 साल हो जाती है, तो कहीं ना कहीं जब उसको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जो उसका जो मेंटल लेवल है उसके लिए भी बहुत ज़्यादा चीज़ें फेवरेबल नहीं है। मान लेते हैं एक ऐसी स्थिति है जहां पे रेगुलरली एग्जाम जो है वो कंडक्ट करवाए जा रहे हैं और उसके बावजूद लोग जो है उस एग्जाम को क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, तो वहां पे जो जिम्मेवारी है वो उन लोगों की है, उन स्टूडेंट्स की है जो अनफॉर्चुनेटली उस एग्जाम को क्लियर नहीं कर पाए। लेकिन जब एम्प्लॉयमेंट के नाम पे जो नौकरियां या तो निकलेंगी नहीं, और अगर निकलेंगी तो उसमें बहुत ज़्यादा डिले होगा, तो वहां पे जो स्टूडेंट्स है जिनको लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी मिल रही है एम्प्लॉयमेंट में फाइट करने के लिए, वो कहीं ना कहीं जिस एगोनी या जिस चीज़ से वो लोग जूझते हैं वो अनबियरेबल है और उसको उसकी व्याख्या करना, उसका व्याख्यान करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इसका सीधा सीधी कहानी ये है कि मान लीजिए अगर मैं एग्ज़ाम में अपीयर हो रहा हूँ और मैं उस एग्ज़ाम को मैं क्लियर नहीं कर पा रहा हूँ तो वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन अगर एग्ज़ाम हो ही नहीं रहा है या एग्ज़ाम हुआ है और मैंने क्लियर किया लेकिन उस एग्ज़ाम के ऊपर जो वो किसी तरह का कोई करप्शन स्कैंडल पड़ा, तो जिन लोगों ने गलती किया उनको पकड़ो, उनको सज़ा दो। लेकिन जो लोग सही तरीके से, कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जिन्होंने सही तरीके से जब इस एग्ज़ाम को क्लियर किया था, एटलीस्ट उनको तो किसी ना किसी तरह का जो वो क्लोजर मिलना चाहिए। तो मतलब ये एक ऐसी परिस्थिति है, एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे हम सब लोग हेल्पलेस हो जाते हैं, जहाँ पे स्टूडेंट को पता ही नहीं चलता है कि अब क्या किया जाए, क्योंकि वो कुछ नहीं कर सकता है। वो बोल सकता है, वो फ्रस्ट्रेट हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं जो है वो उसकी जो अंदर की बात है, अंदर की जो आवाज़ है, ना वो उठा सकता है, ना उसकी आवाज़ को शायद उतना ज़्यादा सुना जाता है। सरकार बार बार कहती रहती ज़रूर है कि, क्योंकि देखिए इंटेंट जो वो किसी का भी ख़राब नहीं है, जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया कि अगर हमारा प्रदेश अच्छा कर रहा है तो उसमें जो सरकारें रही अलग अलग समय में उनका बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है, बहुत ज़्यादा योगदान है। लेकिन कहानी सीधी सीधी यहाँ पे ये है कि जो स्टूडेंट है वो एक बड़ा वल्नरेबल सिचुएशन में जाता है। वो बार बार जो है वो रिक्वेस्ट करता है, वो हमसे करता है, बाकी लोगों से करता है, एडमिनिस्ट्रेशन से करता है, पॉलिटिशियन से करता है, एमएलए से करता है, सीएम से करते हैं, लेकिन अलग अलग तरह लोगों से जो है वो रिक्वेस्ट की जाती है, उनको आश्वासन भी दिया जाता है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि जब वो कंप्लीट नहीं होता है तो वो बहुत हेल्पलेस महसूस करते हैं। तो उनकी जो मेंटल एगोनी है, उनके ऊपर जो प्रेशर है वो अनबियरेबल है, जिसका मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी जिक्र किया। तो कहीं ना कहीं जो जॉब्स का निकलना, उनका प्रॉपरली कंडक्ट होना, उनमें चाहे नंबर ऑफ पोस्ट्स का काफ़ी ज़्यादा कम होना, उसमें कोई बहुत ज़्यादा इशू नहीं है, वो सबके लिए एक्सेप्टेड है। और कहीं ना कहीं जब लोग बार बार फेल भी होते हैं तो उनको पता चल जाता है कि उनकी कमी के कारण वो चीज़ें नहीं हो पा रही है। लेकिन जब वो देखते हैं कि एक ऐसी परिस्थिति बन रही है जहाँ पे उनको अपने आप को राइट टाइम से या राइट तरह से, सही तरीके से जो असेस करने का मौका नहीं मिल रहा, तब उनको काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होती है। ये जो वीडियो है ये इसलिए नहीं बनाया जा रहा, अगेन मैं फिर से बार बार ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है, यहाँ पे किसी भी चीज़ को किसी भी तरह से तोड़ मरोड़ के पेश किया जा सकता है। ये वीडियो इसलिए बनाया जा रहा है ताकि एक जो बेसिक प्रॉब्लम, एक बेसिक जो हमारा जो बच्चों का या स्टूडेंट्स का जो स्पेसिफिकली एक इशू है स्पेसिफिक टाइम पे, उसको थोड़ा सा हाईलाइट किया जा सके। और साथ में मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्तब्ध भी हूँ, थोड़ा सा हैरान भी हूँ, थोड़ा सा परेशान भी हूँ। और उसका जो सबसे बड़ा कारण है वो यही है कि जैसे हमारे पास अलग अलग तरह के जो स्टूडेंट्स हैं उनका रात रहता है कि जैसे कुछ लोग ऐसे हैं कि जी एलाइड का नहीं हो रहा है पेपर, या टीचिंग का एग्ज़ाम नहीं हो पा रहा,
या क्लैरिकल में कुछ इशू है, JOIT का प्रॉब्लम पड़ा हुआ है, तो अलग अलग तरह के स्टूडेंट्स हैं जो हम लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं। बट हम लोग हमेशा ये देखते हैं कि हर एक इंसान या हर एक जो है वो अपने बारे में ही बात करता है कि यार अलाइड का होना चाहिए, दूसरे का होना चाहिए, तीसरे का होना चाहिए। लेकिन बात आप ऐसा समझिए कि जिस परेशानी से अगर आप गुजर रहे हो तो उसी परेशानी से बाकी लोग भी गुजर रहे हैं। मे बी आपकी जो एस्पिरेशन है वो बड़ी जॉब या ग्रुप ए ग्रुप बी की हो सकती है, लेकिन किसी के लिए जो ग्रुप सी और ग्रुप डी है वो भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हर एक की अपनी अपनी जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है, हर एक की अपनी अपनी जिम्मेवारियां हैं, हर एक की अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। तो अगेन आप सब लोगों को जो है वो एक दूसरे के बारे में थोड़ा सा जो है एक दूसरे की भी हेल्प करनी चाहिए। वहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ हमारी बात करो, दूसरों की बात मत करो, क्योंकि हमारे लिए तो सब लोग जो हैं वो बराबर हैं, हमारे लिए सब लोग इक्वल हैं। क्लियर। अगेन एक इंस्टीट्यूट चलाने का एक बड़ा नुकसान भी है। नुकसान का सीधा सीधा है कि यहाँ पे किसी भी तरह का कोई भी कुछ भी कह सकता है, लेकिन ध्यान रखिए आज तक हमने कभी भी किसी भी तरह की जो स्टेटमेंट है वो नहीं पास की। अगर हम आज किसी भी तरह की स्टेटमेंट पास कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम लोग बहुत ज़्यादा इससे कन्विंस्ड हैं, और अब हम लोग यही उम्मीद कर रहे हैं कि जो चीज़ें हैं वो और ज़्यादा बेटर होंगी जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा। और होपफुली आने वाले जो 4-5-6 महीने हैं, आई थिंक इस बजट ईयर के क्लोजर होने से पहले क्योंकि सरकार के द्वारा कहा गया 90,000 के आसपास जो जॉब्स हैं वो मुहैया करवाई जाएंगी या उनकी जो पोस्ट्स हैं वो निकलेंगी सरकारी और प्राइवेट दोनों सेक्टर्स के अंदर। तो शायद ये आने वाले जो 5-6 महीने हैं वो आप सब लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल हो सकते हैं। जो चयन आयोग है उसकी गठन थोड़े समय पहले ही हुआ, तो वहाँ पर भी आप लोगों को थोड़ा सा समय देना पड़ेगा। लेकिन ध्यान रखिए आप लोगों के पास शायद बहुत सारी चीज़ें नहीं हैं, मैं भी इस चीज़ को महसूस कर सकता हूँ, लेकिन आपके पास एक चीज़ फिर से आपके कंट्रोल में है, आपके नियंत्रण में है, और वो है मेहनत करना। आप लोगों के पास मेहनत आपको करनी है, आप लोगों को एफर्ट करते रहना है, ताकि जिस एग्ज़ाम की भी आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं वो एग्ज़ाम जैसे ही आए आप लोग उसको अपनी 100% पोटेंशियल के साथ अप्रोच करो और उसको क्रैक करो। और एटलीस्ट अगर आप नहीं भी कर पाओ तब भी आप लोगों को ज़्यादा परेशान, ज़्यादा घबराने की यहाँ पे आवश्यकता नहीं है। शायद ये बात मेरे लिए बोलना थोड़ा सा आसान होगा स्पेसिफिक टाइम पे, लेकिन ध्यान रखिए लाइफ जो है वो ऐसी ही है जहाँ पे बहुत बार ऐसी चीज़ें रहती हैं जो हम लोग सोचते हैं वो हम लोगों को नहीं मिल पाती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ज़िंदगी वहाँ पर ख़त्म हुई। लेकिन हाँ, अभी क्योंकि आप एक स्टूडेंट लाइफ में हो, एक एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, तो उसके ऊपर जो 100% एफर्ट करिए, नेगेटिव चीज़ों से अपने आप को दूर रखिए। एग्ज़ाम कब होगा, 2 महीने में हो, 4 में हो, 6 में हो, आप लोगों को जो वो मेहनत करते रहना है, क्योंकि उसको आप बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हो। बाकी चीज़ें शायद आप अपनी अच्छी तरीके से नहीं कर सकते। बाकी हम लोग यही उम्मीद करेंगे कि जिन जिन लोगों की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उन काम को अच्छे तरीके से करने की वो करेंगे। और इसी के साथ इस सेशन को जो है वो मैं क्लोज़ कर रहा हूँ और आप सब लोगों को एडवांस में ही दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं दे रहा हूँ। होपफुली आपके साथ इस साल की दिवाली और हर साल की दिवाली जो है आप लोगों के लिए सुखमय हो, मंगलकारी हो। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।